हेलो जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर यूएसएसडेम की रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग भी है जनवरी मंथ के लिए। जब भी आपके सामने आती है तो आप इससे अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा, ठीक है। आप मून साइन सन साइन से रीडिंग देख सकते हैं। सो यहाँ पर जेमिनी, सबसे पहले मैं यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन की एक मैसेज आपके लिए लेना चाहती हूँ कलेक्टिव में। चैलेंजेस, आपके लिए एक मैसेज आया यहाँ पर। चैलेंजेस, टेक अ टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट और अप्रोच सॉफ्टली, अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स। ओके, अगर कोई सिचुएशन चैलेंजिंग की आ रही है और आपको वहाँ पर बहुत कुछ प्रॉब्लम्स, कन्फ्लिक्ट ऐसा कुछ हो रहा है तो उस सिचुएशन से थोड़ा सा आप दूरी आप बनाइए। इस तरह से आपको यहाँ पर एक गाइडलाइन दी जा रही है। लक आपके साथ में है, ठीक है। आप थोड़ा सा अपने लक के तरफ ध्यान दीजिए और उसके ऊपर वर्क कीजिए, अपने आप अपने खुद के लिए कुछ फेवर कीजिए, लाइक दैट। एंड सरप्राइज, यहाँ पर सरप्राइज भी कहा जा रहा है। अ डिसअपॉइंटमेंट विल बी द फॉलो बाय द प्लीजेंट सरप्राइज एंड इन्विटेशन कुड ब्रिंग लव टू दोज सर्चिंग, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ सरप्राइजेस भी आपके तरफ आ रहे हैं, अलग अलग वे से ले सकते हैं आप। करियर से भी ले सकते हैं इसको, या ऐसे कुछ इनविटेशंस आपके तरफ आएंगे जो आपको अच्छा फील कराएंगे, इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, जेमिनी वर्सेस देम। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। थैंक यू सो मच। और सबसे फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी रीडिंग जो होती है वो शुगर कोट नहीं होती है एंड ना स्टोरी टेलिंग होती है, ठीक है। जो यहाँ पर कार्ड्स आते हैं, जो एनर्जी होती है, मैं यहाँ पर वही बताती हूँ। जो डिवाइन की गाइडलाइन आती है मैं वो भी क्लियर कट बताती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। तो जेमिनी, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कलेक्टिव में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आपका यहाँ पर कार्ड आया है, द मैजिशियन, और यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए जेमिनी फॉर दिस सिचुएशन। मैं कार्ड्स निकाल लूँ और क्लैरिफिकेशन देती हूँ। द सन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डिवाइन की गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन, डिवाइन की गाइडलाइन क्या रहेगी आपके लिए। फोर ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। सो गाइज, आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर आपको काइंड लव चाहिए। आप चाहते हो कि एक रिलैक्स, एक बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी वाला यहाँ पर प्यार चाहिए। जो यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हो कि इस पर्सन के तरफ आप जाना चाहते हो, आपकी क्यूरियोसिटी है, इंस्पायरेशन आपको लग रहा है। मे बी आप दिन गिन रहे हो समथिंग कि ये कब आएंगे, क्या होगा, कब क्लियरिटी मिलेगी, सब कुछ कैसे होगा, आगे कैसे जाएंगे, इस तरह से। और आपको ऐसा लग रहा है इनके साथ में थोड़ा टाइम बिताएं, या ट्रैवलिंग करें, या कुछ म्यूज़िक सुने, या समथिंग आप कुछ उनको अपने फीलिंग्स शेयर करना चाहते हो थ्रू म्यूज़िक से, म्यूज़िक के, इस तरह का भी एनर्जी यहाँ पर है। सो आप थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाए। मैंने
एक्चुअल में आप ना, आपको पता है कि शायद ये पर्सन आपसे प्यार करता है, या कहीं ना कहीं आपको पता है, ठीक है। चाहे आपकी क्यूरियोसिटी जो भी हो वो अलग तरीके की यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हाँ, शायद आप, हो सकता है आप अपने लिए अपने आप पे काम कर रहे हो, या आप अपने आप पे को ग्रोथ कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर स्पेस ले रहे हो। बट यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि आप थोड़े से रिलैक्स हो कि ये काइंड लव है, या इसमें कंसिस्टेंसी हो सकती है। आपको कुछ ना कुछ पता है इस रिलेशनशिप के बारे में या इस पर्सन के बारे में, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ठीक है। या एस ऑफ सॉर्ट्स, जो मैंने क्लियरिटी की बात की यहाँ पर, द चैरियट, आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हो, द मून, ठीक है। तो यहाँ पर बस यहाँ पर इमोशनली यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इमोशनली कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। या आपको ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या इन्फ्लुएंसर है, या करियर का हो सकता है, फाइनेंस का कंपैरिजन हो सकता है, इस तरह का थोड़ा सा सिचुएशन है, राइट। उसके वजह से आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। बाकी आपकी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है, मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आपको क्लियरिटी है कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है। आपकी क्यूरियोसिटी है कि ये पर्सन कब चेंज होगा, आपके लिए परफेक्ट कब बनेगा। आप तो खुद परफेक्ट बनना चाहते हो, बट आपको ये चाहिए कि ये पर्सन भी उतना ही परफेक्ट बने, या उतना ही जेन्यून या काइंड लव करे जितना आप करते हो। इस तरह से आप कुछ इनकी टेस्ट ले रहे हो, या आप इनका मीन्स आप इनको होल्ड पे रखे हो, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी आ रहा है। बल्कि आप यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं दिल से फॉलो भी करते हो, और आपके बहुत सारे डाउट जो है वो 90% मैं यहाँ पर कहूँगी प्रोबेबिलिटी कि आपके क्लियर हो चुके हैं। बट आप इनको कुछ तो भी है सुधारना चाहते हो, या समथिंग चेंज करना चाहते हो, इसके वजह से आप इनको शो नहीं कर रहे हो कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो, और आप भी खुद यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट मोड पे दिखाई दे रहे हो, ओके, जेन्यूनली। यहाँ पर आपके पर्सन की यहाँ पर एनर्जी जो भी आ रही है, मैं यहाँ पर वही कह रही हूँ कि 10 सन का कार्ड यहाँ पर है। आपके पर्सन हारमोनियस रियूनियन चाहते हैं, ओके, हारमोनियस लव चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में के लिए। रियली डेफिनेटली ये पर्सन वर्क कर रहा है अपने आप पर, जो आप शायद इनको करवाना चाह रहे हो, रियली ये कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं, या फ्रेंडली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ओके। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये एफर्ट्स डालना चाह रहा है कि आपके साथ में फ्रेंडशिप हो, जस्टिस, क्योंकि ये चाह रहा है कि इनको यहाँ पर, मैंने कहा ना, यहाँ पर इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आ रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर वो अपने आप पे जो वर्क कर रहे हैं ना, वो 9 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि ये इनको ऐसे लग रहा है कि मैं अपने आप पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, या वर्क कर रही हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, चेंज कर रही हूँ। पर अब कब होगा ये जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है या रियूनियन है, ये कब होगा, कब इसका जो है, क्योंकि ट्रस्ट रख रहे हैं आपके ऊपर, पूरा बिलीव है, ओके, सब कुछ है, जस्टिस चाह रहे हैं अपने लाइफ में, बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को हर जगह। आपके हर थॉट्स को सोचते हुए ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, चेंज कर रहा है। बट इनका एक है कि कब रियूनियन की कमिटमेंट आप दोगे, कब आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ोगे। सी समटाइम्स यहाँ पर एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन से ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये एनजाइटी में जा रहे हैं, इनको स्लीपलेस नाइट हो रहा है, या बेचैनी हो रही है, या हो सकता है ये आ जाके आपके बारे में सोचे जा रहे हैं कि कब रियूनियन होगा, कब मैरिज होगा, या कब कमिटमेंट होगा, या कब, इनका क्वेश्चन है व्हेन, दैट्स इट। यहाँ पर इनकी एनर्जी स्टक है, तो इस तरह का एनर्जी है। डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दी जा रही है, ओके। सो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आप यहाँ पर, आपको ऐसे लग रहा है
कि आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रहे हो और ये पर्सन बहुत कम फीलिंग्स रख रहा है, ठीक है। और आप ना यहाँ पर जो पास्ट की जो बातें हैं इनकी, ये बहुत ज़्यादा आप होल्ड करके हो और आपको ऐसे लग रहा है कि पहले जैसे थे, बट इन्होंने अपने आप पे वर्क किया है, ये आपने देखा ही नहीं है ना, आप वो जानना चाह रहे हो, आप अपनी ही एक एनर्जी में हो, जो मैंने आपको पहले ही कहा था। तो यहाँ पर जेमिनी, आप ना इनकी पास की बातों को होल्ड करके हो, जबकि आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, जबकि आप चाहते हो कि ये आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ पर होल्ड करके मत रखो। अगर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, 6 ऑफ पेंटिकल, रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल कीजिए तो ही आपको समझेगा, ठीक है। आपको 10 सीक्रेट यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन बदल ही नहीं सकता है आपके लिए, चेंज ही नहीं हो सकता है, या जो भी है आपको ऐसे लग रहा है कि आपने गिव अप कर दिया, ठीक है। तो डिवाइन कह रहा है इस थॉट को, इस एनर्जी को आप शिफ्ट करो, ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना है, पहली बात तो यहाँ पर आ रहा है। अगर आप रियली जेन्यून हो इस रिलेशनशिप के लिए तो यस, यहाँ पर रिसीविंग गिविंग एनर्जी इक्वल रखिए, ये रिलेशनशिप ग्रोथ हो सकता है। द सन का कार्ड यहाँ पर आया है, या हारमोनियस रियूनियन, या इस तरह से ये रिलेशनशिप रियूनियन में आ सकता है, क्लेमेट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बट ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरह से लेना चाहते हो। 4 ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक, जो मैंने आपको कहा कि ये मैरिज तक या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक ये रिलेशन बहुत ही ब्यूटीफुल जा सकता है। ओह माय गॉश, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर एक दूसरे के लिए अफेक्शन है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी। अगर आप दोनों सेम पेज पर आते हो, क्योंकि आप अभी तक सेम पेज पर नहीं आ रहे, आप आ रहे हो जितना ये पर्सन आप भी यहाँ पर प्यार कर रहे हो वो भी कर रहे हैं। 1 सेकंड गाइस, यहाँ पर जेमिनी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी एंड ब्यूटीफुल गाइडलाइन है डिवाइन का, कि अगर आप दोनों सोलमेट एनर्जी या सोलमेट में आप जा रहे हो, इस तरह की जर्नी में अगर आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सेम लेवल की एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी, ओपन थॉट्स करने पड़ेंगे, बहुत कुछ अच्छा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। बस आप अपने वे से जा रहे हो, आप अपने ही डाउट्स रख रहे हो या कंपैरिजन कर रहे हो, तो डिवाइन कह रहा है इस तरह से नहीं, आपको डिसीजन मेकिंग और बैलेंसिंग की जो मैं बात कर रही हूँ ये यहाँ पर है, कि डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रॉपर वे से टाइम टू टाइम लीजिए एंड बैलेंस कीजिए अपने रिलेशनशिप को, ओके। इस तरह का यहाँ पर गाइडलाइन आया है। और एंजल्स का गाइडलाइन लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंजल्स आपको इस टाइम में क्या बताना चाहते हैं, किस तरह की गाइडलाइन देना चाहते हैं, यू वर्सेस देम में। थैंक यू सो मच के लिए गाइडलाइन। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर आकर जाकर वहाँ से भी आप चैट बुक कर सकते हैं। आप रीडिंग करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए या अदर इश्यूज़ के लिए भी ले सकते हैं, राइट। सो थैंक यू गाइस। मैं यहाँ पर एंजल्स की तरफ से गाइडलाइन जेमिनी के लिए फॉर दिस सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर गाइडलाइन आ चुकी है। बर्न आउट, यू फील इमोशनली बर्न आउट राइट नाउ, ट्रीट एंड रिकवर बिफोर कंटिन्यूइंग। जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि आपको क्या करना है, कंटिन्यू अगर ये रिलेशनशिप करना है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आपको यही कि आप पहले ये सब कुछ बर्न आउट कीजिए जो आपने इनके लिए पास्ट का जो भी रिग्रेट्स है या पास्ट की जो भी बातें हैं इनके साथ में जुड़ी हुई, वो पहले आप डिज़ोल्व कर दीजिए, बिल्कुल आप उसको भूल जाइए, उसको राइट डाउन करके बर्न कीजिए, वॉट क्योंकि वो एनर्जी आप कहीं ना कहीं स्टक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उस तरह से यहाँ पर जा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है यस, ये रिकवर जो भी करना है आपको जल्द से जल्द कीजिए, एंड आप फिर कंटिन्यू उसके बाद कंटिन्यू करने का सोचिए, राइट। डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा अगर ये रिलेशनशिप आपको अच्छा करना है। तो यू यूजिंग बीइंग बिजी एज एन एक्सक्यूज नॉट टू डेट, यू मस्ट मेक अ टाइम फॉर अ पार्टनर। आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा पार्टनर के लिए।
जो मैंने आपको पहले कहा। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ना जस्ट रिलैक्स हो, रेस्ट कर रहे हो, जस्ट हाँ चल रहा है, ओके हो रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो उस वे से यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा जेन्यूनली इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा वर्क ज़रूर कीजिए एंड डिसीजन लीजिए। ओके सो गाइस, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस ऑलवेज, नमस्ते एंड जय हिंद।